अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपके मैथ्स का चैप्टर 4 है। ठीक है बेटा, मैं आपका होस्ट बशीर अहमद मीर। यस्टरडे हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा था कि हाउ टू चेक whether the equation is quadratic or not। तो हमने ये बात सीखी थी कि हम कैसे चेक करेंगे इक्वेशन को कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसमें हमने पहले कहा था कि हमें पहले मालूम होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी एक्सप्रेशन या जो भी हमारे पास इक्वेशन रहेगी जिसमें हमें क्वाड्रेटिक टर्म आएगी, क्वाड्रेटिक टर्म मतलब हो गया कि जिसका स्क्वायर टर्म जिसको कहते हैं वो टर्म आ गई, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर स्क्वायर टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ लीनियर करती है बेटा, तो उसको वाली को हम कहते हैं बेटा, अगर लीनियर टर्म एग्जिस्ट करती है, क्वाड्रेटिक नहीं, तो लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, इसी पे मबनी हमें आज क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो है 4.1 का, तो उसमें हमें ये दिया गया है कि हमें प्रॉब्लम्स दी गई है, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है बेटा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उनको भी। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें रिप्रेजेंट करनी है, दिखानी है ये वाली जो सिचुएशंस है, जो सिचुएशंस यहाँ पे दी गई है, जैसे 4 पार्ट्स हमारे पास दिए गए हैं, ये हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखानी है। पहला पार्ट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सपोज ये वाला है ABCD, यह है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब ये है कि हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है कि हर एक जो एंगल होता है इसका रेक्टेंगल का, वो हमारे पास राइट एंगल ही होता है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसका एरिया जो है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें इसका एरिया दिया गया है, दैट इज़ एरिया जो हमारे पास होता है किसका बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमें होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर। ये बात याद रख लीजिएगा। सो कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। कहते हैं कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है बेटा प्लॉट की, वो है जितनी इसकी ब्रेड्थ है उसकी दुगनी। उसके बाद 1 मीटर ऐड और करेंगे। सो बेटा पहले हमारे पास अगर हम देखेंगे लेंथ जो है, लेंथ हमें डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? डिपेंडेंट हमें ये ब्रेड्थ पे है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है बेटा, यहाँ पे हमें दिया गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। तो इसका मतलब लेंथ जो है ये ब्रेड्थ पे डिपेंड है। सो पहली बात, हमें जो चीज़ मालूम ना हो हम इंडिटर्मिनेट का यूज़ करेंगे, या इंडिटर्मिनेट के बगैर हम जो कॉमन नेम सुनते हैं उसका नाम है बेटा सिंपल नाम। अगर हम देखेंगे जिसका हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सो बेटा लेट अस सपोज BC हमारा जो है, BC हमारी ब्रेड्थ यहाँ पे है और लेंथ हमारे पास AB है। सो BC मैं ले लूँगा यहाँ पे x मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर्स में है तो यहाँ पे डायमेंशन मीटर ही लेना है। सपोज़ हमारी जो ब्रेड्थ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रेड्थ को मैंने लिया x मीटर्स के बराबर। देयरफॉर अब लेंथ क्या आएगी? लेंथ हमारे पास आएगी ट्वाइस ब्रेड्थ।
उसके बाद +1, दैट मीन्स 2x + 1। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब लेंथ हमारी डिपेंडेंट थी, जब तक हमारा x का वैल्यू नहीं आता तब तक हमारा लेंथ का वैल्यू नहीं आएगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज हमने किया, यहाँ से सपोज किया ब्रेड्थ हमारे पास x मीटर है, तो लेंथ हमारे पास है 2x + 1। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिया था, अब ये वाला बेटा x है, तो ये निकला था 2x + 1 और इसका एरिया था 528 मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया गया है, दैट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो लेंथ हमारा क्या है बेटा, x, और ब्रेडथ है 2x + 1, दैट इक्वल टू 528। यहाँ पे x इंटू 2x + 1, दैट इक्वल टू 528। आप देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे x को 2x के साथ करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस x, तो x को 1 से करेंगे, प्लस x इक्वल टू 528। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर स्क्वायर टर्म एज इट इज़ प्लस x, अब ये वाला ट्रांसपोज LHS में हो जाएगा, तो ये -528 इक्वल टू 0। तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनी वो है 2x स्क्वायर प्लस x -528 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इस वाली जो है पहली वाली का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस x -528 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन के लास्ट में, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है प्लॉट की, बट हम तब तक ये नहीं निकाल सकते जब हम कोई मेथड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम पढ़ेंगे, एक मेथड हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, जब तक हम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये नहीं कर सकते, जब तक हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ते तब तक हम नहीं करेंगे, जब तक ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ें या इन तीनों में से कोई भी मेथड ना पढ़ें तब तक हम ये वाला ब्रेड्थ और लेंथ नहीं निकाल सकते। क्योंकि यही बात हुई कि आप 10th में हैं तो आपको 12th का एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाए, क्या आप दोगे बेटा? बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि आपने 12th का पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ कहा जा रहा है कि आप रिप्रेजेंट कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। जब आप ये वाले मेथड्स 3 पढ़ेंगे उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे आपको लेंथ और ब्रेड्थ आ जाए। ठीक है बेटा, इसी के साथ आता है हमारा अब दूसरा पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे एक नया चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो हमारे पास है 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे पास दूसरा पोर्शन जो है ख़त्म कीजिएगा, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशन ही बनानी है, रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे हमें नया कंसेप्ट आया जिसको हम कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्या कहेंगे, हमारे पास वो वाले द इंटीजर्स हैविंग डिफरेंस 1। तो हमारे पास ये वाले इंटीजर्स रहेंगे जिनकी डिफरेंस 1 रहेगी। सपोज 1, 2, जैसे यहाँ पे 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएंगे, तो 1, 2 हमारे पास क्या है बेटा, कंजिक्यूटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 और 7 की, तो देख लीजिए यहाँ पे 7 - 5 दैट इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस 2 आई, तो ये हमारे पास कंजिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है। तो इसका मतलब कंजिक्यूटिव इंटीजर्स में हमें सिर्फ डिफरेंस का अंतर है। सो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। अब यही बताया जा रहा है कि हमारे पास टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हमारे पास पहला x है तो दूसरा क्या आएगा बेटा, x + 1। अगर अब हम देखेंगे डिफरेंस, दैट इज x + 1 -x, तो -x + x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देख लीजिए इनका भी हमारे पास जो है यहाँ पे इनकी भी डिफरेंस हमारे पास 1 के बराबर ही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बेटा, तो मैंने पहले x लिया, दूसरा क्या लिया, x + 1।
तो कहते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे x+1, तो ये हमारे पास 306 के बराबर आता है। तो अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ार एक्स, तो ये पॉजिटिव था, इस साइड में आ जाएगा, तो -306 दैट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर में इस वाली फॉर्म में होगी। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे भी ऐसी ही फॉर्म है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे दूसरे पार्ट में आएगी x² प्लस एक्स -306 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। कहते हैं कि तीसरा पार्ट अब हमारे पास है, और रोहन मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कहते हैं रोहन की जो माँ है वो 26 साल ज़्यादा है किससे, उससे। कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स, जब इनकी एजेस को प्रोडक्ट किया जाए 3 साल बाद, दैट इज़ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या आफ्टर 3 ईयर्स, विल बी 360। वुड यू लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो क्या आप लाइक करेंगे रोहन एज की प्रेजेंट एज निकालने के लिए बेटा। तो वुड यू लाइक को इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि कोई मेथड नहीं पड़ा है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास रोहन मदर इज़ 26 ओल्डर देन हिम, इसका मतलब जब तक हमें वो उसकी एज पता ना हो तब तक हम ये इसकी एज नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम रोहन की एज एक्स अगर ले लेंगे, तो इसका मतलब इसकी माँ की एज x+26 आ जाएगी, क्योंकि द शी इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सो बेटा ये रोहन की रहेगी, ये मदर्स एज रहेगी उसकी। ठीक है बेटा। अब कहते हैं कि 3 साल बाद जब इनकी एज को मल्टीप्लाई किया जाए, दैट इज़ x+3 3 साल बाद। अगर मेरी एज इस टाइम पे है फॉर एग्जांपल x, तो या 15 है या 16 है, आप लोगों की 16 है, तो जब 3 साल बाद देखेंगे तो x+16+3 दैट मीन्स आपकी एज 19 हो जाएगी। तो इनकी एज भी ऐड ही हो जाएगी 3 साल बाद। अगर 3 साल पहले की बात होती तो 3 साल पहले हमारी सब्ट्रैक्शन में हो जाती। जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इन दो की एजेस के साथ, तो x+26 था, अब 26 को 3 ऐड होंगे, क्योंकि 3 साल ऐड और करने हैं, दैट इक्वल टू 360। ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इट विल बी x+3 इंटू x+29 दैट इक्वल टू 360। अब यहाँ पे आप फार्मूला एक भी लगा सकते हैं, आप देख लीजिए, दैट इज x+a इंटू x+b। तो यहाँ पे x² एज इट इज़ प्लस a+b दैट इज 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इंटू 3 दैट इक्वल टू 360। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, वे हैव x² एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पे 29 प्लस 3 दैट इज 32x प्लस 29 इंटू 3, 3 9 27, 3 2 6 एंड 8 87। तो यहाँ पे आएगा -360 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट इक्वल टू 0 यहाँ पे निकला। तो उसके बाद अगर भी हम देखेंगे, ये हमारे पास आएगा x² प्लस 32x। अब आप 360 में से 87 निकाल दीजिए, 10 में से 7 निकालो तो 3 आ जाते हैं। ठीक है बेटा। 5 में से 8 निकालो, 5 में से 8 नहीं निकलेंगे, 15 में से 8 निकालो तो 7 आता है, तो 2, तो इट मीन्स 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी, दैट इज x² प्लस 32x माइनस 273 दैट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। उसके बाद चौथा पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। तो इसके बाद हेनस द लेंथ ऑफ द प्लॉट दैट शुड बी 2x+1, क्योंकि दैट इज ट्वाइस ब्रेथ प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट इज 2x+1 मीटर। तो उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है बेटा, दैट इज x इंटू 2x+1, वो हमें 5 to 8 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 2x² प्लस x1 ये इस साइड में आएगा -5 to 8 इक्वल टू 0। तो दैट इज दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमने कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का हमने प्रोडक्ट का कहा जाता है कि हमारे पास दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमारे पास 306 है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का हमने कंसेप्ट दिया कि जिनकी डिफरेंस वो वाले नंबर जिनकी डिफरेंस 1 होगी। तो मैंने यहाँ पे हमें पता नहीं था, तो इस वजह से मैंने लिया कंजिक्यूटिव इंटीजर्स भी, पहला x, दूसरा वाला हमने x+1 लिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स को ऐड कर,
एक्स प्लस वन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स, तो एक्स और एक्स कट हो जाएगा तो डिफरेंस फिर से वन आ गई, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्ट इनका 306 है, तो इसका मतलब एक्स और एक्स प्लस वन को प्रोडक्ट करेंगे 306 आ जाएगा। अब एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स वन जार दैट इज एक्स माइनस 306, क्योंकि पॉजिटिव था यहाँ पे आया तो माइनस 306 दैट इक्वल टू 0। तो ये सेकंड है। उसके बाद रोहन और उसकी माँ की बात हो रही है। सो हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता नहीं, तो रोहन की एज भी एक्स, तो यहाँ पे एक्स ईयर्स लिया। तो इसके बाद हिज मदर्स एज इज दैट इज एक्स प्लस 26 दैट इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे 3 साल बाद तो रोहन की एज रहेगी एक्स प्लस 3 और मदर की एज रहेगी एक्स प्लस 26 पहले से थी, उसके बाद 3 साल ऐड हो जाएंगे, सो वी कैन से दैट एक्स प्लस 29। सो हमें दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जब एज करेंगे इनकी एज की प्रोडक्ट करेंगे दैट मीन्स एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी 360। ठीक है बेटा, दैट इज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 दैट इक्वल 360। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 273 दैट इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मोर वीडियोज़ के बारे में मालूमात हो। ठीक है बेटा।